राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीता रावण की पुत्री कैसे हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे, आप सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि सीता माता रावण की पुत्री ही। तो वह कैसी हुई थी रावण की पुत्री और इसका क्या रहस्य है, आज की कथा में आपको मैं यह बताऊंगी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि सीता रावण की पुत्री कैसे हुई थी। और यदि आपको यह जानकारी पहले से मालूम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो आइए जानते हैं इसका रहस्य। प्राचीन समय में, बात उस समय की है जब रावण का डंका तीनों लोक में बजता था। रावण अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी समझता था। दोस्तों, रावण सभी प्रजाति और ऋषि मुनियों से कर लिया करता था। पहले के राजा लोग अपनी प्रजा से कर लेते थे, जो कि उनको प्रजा के लिए कर में कुछ न कुछ देना पड़ता है। जब रावण ऋषि मुनियों से कर लेने के लिए गया तो ऋषि मुनियों के पास देने को कुछ भी नहीं था। तो रावण बोला कि तुम अपना खून मुझे दे दो। तब ऋषि मुनियों ने अपना अपना रक्त रावण को कर के तौर पर दे दिया। अब रावण ने वह रक्त एक मिट्टी के घड़े में भर के रख लिया। ऋषि मुनियों का जो रक्त था, जो उसने कर के तौर पर वसूल किया था। दोस्तों, रावण ने वह घड़ा मंदोदरी को ले जाकर दे दिया। उसने सोचा समय आने पर इसका उपयोग कर लेंगे। ऐसा सोचकर उसने वह घड़ा मंदोदरी के पास रख दिया। फिर रावण जब जनकपुर वासियों को अपने अधिकार में नहीं ले पा रहा था, महाराज जनक को अपने कब्जे में नहीं कर पा रहा था, तो रावण उनसे जलता था। महाराज जनक और अवधपुर वासी महाराज दशरथ रावण के कब्जे में नहीं हो रहे थे। तीनों लोगों पर उसने अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन वह जनकपुरी और अवधपुरी पर अपना शासन नहीं चला पा रहा था। और जितनी संपदा रावण की लंकापुरी में थी और ऐश्वर्य था, उससे कई गुना ज्यादा जनकपुर वासियों के पास ऐश्वर्य था। माना जाता है कि जनकपुरी के ऐश्वर्य को देखकर कुबेर भी लजा जाते थे। तो इस कारण रावण उनसे जलता था और उसने सोचा कि यदि जनकपुर के यहाँ, महाराज जनक जी के यहाँ संतान नहीं होगी तो जनकपुर मेरे कब्जे में हो जाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि यह रक्त महाराज जनक के यहाँ हम गड़वा देंगे, और जब उनके यहाँ पानी नहीं गिरेगा तो अकाल पड़ेगा, तो सभी भूख और प्यास से समाप्त हो जाएंगे, तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह रक्त का घड़ा जनकपुर में गाड़ देने का सोचा था। तभी अचानक एक रात को मंदोदरी को प्यास लगी और उन्होंने, माना जाता है कि उस घड़े का जो रक्त था वह पी लिया, जिससे उनके यहाँ गर्भ रह गया था। जब रावण को यह बात पता नहीं थी, तब मंदोदरी ने एक दिन रावण से कहा कि स्वामी, हमने सुना है कि तुम गर्जनाद करते हो तो गर्भवती स्त्रियों की गर्भ गिर जाती है। रावण कहने लगा, हाँ यह बात तो सच है। तो मंदोदरी कहने लगी कि आप गर्जना कीजिए स्वामी, हम सुनना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। रावण ने उस समय गर्जना की तो मंदोदरी का जो गर्भ था वह गिर गया, और भी लंका में कई स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। इस प्रकार मंदोदरी ने चुपचाप जो उनके यहाँ पुत्री हुई थी उसको उसी मटके में रखकर, घड़े में रखकर, मिट्टी के घड़े में रखकर रख दिया। और जब समय आने पर रावण ने उसको मांगा तो मंदोदरी ने वह घड़ा रावण को दे दिया। रावण ने ले जाकर वह घड़ा जनकपुर में गाड़ दिया था, क्योंकि रावण चाहता था कि यहाँ पानी ना गिरे। जबकि रावण को पता था कि रक्त का घड़ा, जो ऋषि मुनियों का रक्त है, यदि यह गड़ दिया जाएगा
तो यहाँ पानी नहीं गिरेगा और अकाल पड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह मिट्टी का घड़ा जनकपुर में ले जाकर गाड़ दिया। जैसा रावण चाहता था वैसा ही हुआ। जनकपुर में ज्यों ही वह मिट्टी का घड़ा गड़ा तो वहां पर पानी रुकना बंद हो गया। दोस्तों, माना जाता है कि माता सीता का जो उस घड़े के अंदर एक पुत्री के रूप में थी, उनका लालन पोषण पृथ्वी माँ ने किया था। धरती माँ ने उनका लालन पोषण किया था और उनको अपनी पुत्री के जैसा रखा था। जब 12 वर्षों तक जनकपुरी में बारिश नहीं हुई, तब वहां पर अकाल पड़ गया। राजा जनक घबरा गए, प्रजा अत्यंत ही व्याकुल हो गई। तब उन्होंने उनके गुरु सतानंद जी से जाकर पूछा कि गुरुजी, आप बताइए कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, कोई विशेष उपाय करना हो तो मैं करूं। तब उनके गुरुजी ने कहा कि ज्योतिषियों से इस बात का पता लगाया जाएगा। फिर सभी ने मिलकर ज्योतिषियों से पता लगाया। ज्योतिषी द्वारा बताया गया कि जब महाराज जनक स्वयं खेत में हल जोतने जाएंगी, महारानी साथ में जाएंगी, तभी जनकपुर में बरसात हो जाएगी। यह सुनकर राजा जनक स्वयं हल जोतने गए महारानी के साथ, तो उनको वहां पर उनका हल किसी भारी चीज में टकरा गया, जिससे उनको वहां पर सीता जी की प्राप्ति हुई थी। इस पर हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया था, आप चाहें तो उसको विस्तार से देख सकते हैं। दोस्तों, माता सीता को इस प्रकार जनक की पुत्री कहा जाता है और रावण की पुत्री कहा जाता है, जो कि मंदोदरी के गर्भ से माता सीता का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हें रावण की पुत्री कहा जाता है। दोस्तों, रावण अपने साथ माता सीता को हरण करके क्यों ले गया था, आइए जानते हैं इसके बारे में। रावण ने जब महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर हो रहा था, तब जहाँ श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह कर लिया था, तब रावण ने राम से कहा था कि तुम सीता को मेरे घर पे ले आना। तब राम ने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तो रावण ने कहा था मैं अपने तरीके से सीता को अपने घर जरूर ले जाऊंगा। इसी कारण उसने सीता का हरण किया था। और दोस्तों, माना जाता है कि रावण ने सीता को गलत दृष्टि से कभी देखा ही नहीं था। वह हरण करके अवश्य ले गया था, लेकिन उसने अपने घर में भी नहीं रखा था, उसने अशोक वाटिका में रखा था। यही कारण था, यही रहस्य था कि सीता को उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि सीता तो उसकी पुत्री थी, यह बात रावण भी जानता था। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो जरूर ही लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री महाकाल।